नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली जजमेंट के बारे में, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि अब ट्रायल कोर्ट का डिसीजन लिखने का तरीका बदलेगा। सोचिए, एक क्रिमिनल केस में एफआईआर हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और गवाह आए, एविडेंस रखा गया और सालों बाद जब जजमेंट आता है तो लिखा होता है सिर्फ इतना। कोर्ट को प्रोजिक्यूशन की कहानी विश्वसनीय लगी। अब सवाल ये है कि कौन सी कहानी, कौन सा गवाह, कौन सा सबूत, ये क्वेश्चंस उठते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक सिंपल तरीके से कि इस तरीके से जस्टिस नहीं चलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स के लिए जजमेंट लिखने का पूरा नया फॉर्मेट तय कर दिया है, एक नया फॉर्मेट बना दिया। और भाई, ये जजमेंट एक्यूज्ड, विक्टिम, लॉयर और जुडिशरी एस्पिरेंट सबके लिए गेम चेंजर है। तो वीडियो को इन तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि इससे केस डिले, रिमांड और इनजस्टिस कैसे काम होगा। तो दोस्तों की अब हम आपको बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और क्यों जजमेंट आया। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि जजेस मेहनत नहीं कर रहे थे, मेहनत तो प्रॉपरली कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जजमेंट पढ़ने के बाद क्लियरिटी नहीं थी। कई बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये बोलती थी कौन सा विटनेस रिलेएबल है, कौन सा एविडेंस डिसेसिव है एंड किस वजह से कन्विक्शन हुई। इस वजह से होता क्या था, केस वापस ट्रायल कोर्ट में चला जाता था, फिर से जजमेंट लिखने का ऑर्डर, और साल दर साल केस डिले होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि जजमेंट का मतलब सिर्फ डिसीजन नहीं, रीजन भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया रूल दिया है, वीडियो में आप समझते हैं। एंड आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। एंड आप अगर नए हैं तो चैनल को अगेन मैं आपसे बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि हर जजमेंट में चार्ट्स, टेबल बनाना कंपलसरी होगा, जिसमें क्लियर लिखा होगा कौन सा विटनेस क्या बोल रहा है, कौन सा एविडेंस किस चार्ज को प्रूव करता है। मतलब अब जजमेंट सिर्फ पैराग्राफ नहीं, सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन होगा। मतलब अब चीज़ें मुंह जवानी नहीं होंगी, उसमें पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या सीन है पूरे मैटर का। तब जाके आप उसको फाइल कर सकते हैं केस को, मतलब तभी जजमेंट दिया जाएगा। तो उसमें विटनेस चार्ट डिटेल में कैसे बनाया जाएगा इसको आप समझते हैं। पहले क्या होता था, PW1 सच बोल रहा है इसलिए उस पर भरोसा किया गया। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब जज को लिखना होगा PW1 का रोल क्या है, उसने क्या देखा, उसकी बात का एविडेंस से मैच करती है या नहीं। सपोज दैट अगर PW1 बोलता है मैं चाकू से वार देखा, तो मैंने चाकू से वार देखा, तो मेडिकल रिपोर्ट में चाकू वाली इंजरी होनी चाहिए, सीजर मेमो में चाकू का जिक्र होना चाहिए, तब जाकर PW1 रिलेएबल माना जाएगा। मतलब अब हर विटनेस को रीजन के साथ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। ये सिंपल सा जजमेंट है। तो एविडेंस चार्ट सिंपल में समझो कि एविडेंस चार्ट क्या है, कैसे सीन होता है। एविडेंस चार्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिस्ट बना दो, जज को दिखाना होगा कौन सा एविडेंस, कौन सा चार्ज प्रूव करता है। एग्जाम्पल, अगर चार्ज है ग्राइवेंस हर्ट, तो मेडिकल रिपोर्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। अगर रिपोर्ट सिंपल इंजरी दिखा रही है तो चार्ज फेल भी हो सकता है। इससे क्या होगा, डिसीजन लॉजिकल होगा, इमोशनल या वेग्यू जजमेंट कम होंगे। इससे एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों को क्या फ़ायदा होगा इस जजमेंट से, अब आप समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो एक्यूज्ड के लिए ये सारे फायदे होंगे। अब बिना रिजल्ट कन्विक्शन मुश्किल होगा, हर चार्ज एविडेंस से लिंक्ड होना पड़ेगा। फेयर ट्रायल के लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ। और विक्टिम के लिए क्या फायदा हुआ, स्ट्रांग एविडेंस हो तो जस्टिस और स्ट्रांग, हाई कोर्ट में केस पलटने का चांस कम, डिसीजन ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला जस्टिस सिर्फ होना ही चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए। मतलब जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मेन रीज़न ये है। तो अब इसमें जुडिशरी एस्पिरेंट एंड लॉ स्टूडेंट से क्या है, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, लॉ स्टूडेंट हो या फ्यूचर में जज बनना चाहते हो, तो ये जजमेंट आपके लिए गोल्ड माइन है। क्योंकि एग्जाम में जजमेंट राइटिंग का स्टैंडर्ड यही होगा। आंसर लिखते टाइम विटनेस प्लस एविडेंस लिंकिंग पूछी जाएगी। प्रैक्टिकल लॉ का रियल ब्लूप्रिंट मिल गया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन ट्रायल कोर्ट के लिए एक डिसिप्लिन है और पब्लिक के लिए एक एश्योरेंस। अगर आप चाहते हैं तो इस जजमेंट का केस नेम प्लस बैकग्राउंड या जुडिशरी एग्जाम आंसर वे फॉर्मेट या शॉर्ट वीडियो वर्जन तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र। और ऐसे लीगल अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और भी लोग
हमारे चैनल से जुड़ सकें और अवेयर हो सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।